हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का दूसरा यूनिट जो है विलयन। ठीक है, तो विलयन में हम पढ़ेंगे सबसे पहला, ये पहला वीडियो है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विलयन किसे कहते हैं, अर्थात विलयन का परिभाषा क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि विलयन के प्रकार। तो विलयन के मुख्यतः दो प्रकार, मतलब विलयन के प्रकार नहीं, विलयन के दो मुख्य दो घटक होते हैं, एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। तो विलायक और विलेय किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि द्विअंगीय विलयन किसे कहते हैं और त्रिअंगीय विलयन किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं विलयन के बारे में। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया विलयन, अर्थात सॉल्यूशन कहते किसे हैं। देखिए कितने अच्छे से आपको समझ में आएगा। विलयन जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो भैया सबसे पहला यही पॉइंट आता है कि विलयन का परिभाषा क्या होता है। तो भैया विलयन का परिभाषा हम यही कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब हमने क्या कहा कि दो पदार्थ हो, दो या दो से अधिक पदार्थों के क्या कहते हैं भैया, समांगीय मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो इसमें हमने ये तो जान लिया कि दो होगा या दो से अधिक पदार्थ होगा, ठीक है। तो उसका जो मिश्रण होगा उसे हम समांगीय मिश्रण, मतलब उसके जो समांगीय मिश्रण होंगे उसे हम विलयन कहते हैं। तो ये आपको पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा होगा कि भैया समांगीय मिश्रण किसे कहते हैं। तो भैया इसको अगर हम सिंपल वे में कहें ना, समांगीय मिश्रण तो वैसे हम पढ़ाए हैं, ठीक है, परंतु आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। परंतु अगर ऐसे आपसे कहा जाए तो समांगीय मिश्रण का हम डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देख कर ना बता सकें उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं, उसे हम समांगीय मिश्रण कहेंगे। जैसे कि यदि मैं थोड़ा सा इसको डेफिनेशन पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद हम समांगीय मिश्रण पे डिस्कस करते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम ये लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को क्या कहते हैं भैया, विलयन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब ये समांगीय मिश्रण के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने क्या कहा कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं। जैसे कि मैं यदि कहूं तो एक गिलास है और इस गिलास में हमने क्या रखा है, इस गिलास में हमने चीनी और नमक घोल दिए हैं। ठीक है, इस गिलास में चीनी और नमक घुले हुए हैं। और एक और हम गिलास लेते हैं और इस गिलास में भैया क्या रखा हुआ है, इस गिलास में पानी और चीनी इसमें घोले गए हैं। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या किया, पानी और चीनी घोले गए हैं और इसमें चीनी और नमक घोले गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए कि इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं, ठीक है, इसमें, तो आप क्या कहेंगे भैया, चीनी आपको दिखाई दे ही जाएंगे और नमक भी दिखाई दे जाएंगे। तो इसको आप समांगीय मिश्रण कहेंगे? नहीं कहेंगे। परंतु यदि पानी में चीनी घुल गया है तो उसको हम देख के बता सकते हैं कि भैया चीनी है, इसमें कौन कौन से पदार्थ मिला हुआ है? नहीं बता सकते हैं। जब तक उसको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि यदि इस गिलास में मान लेते हैं कि इसमें पानी भी है और प्लस नमक घोल दिया गया है, ठीक है, तो पानी के साथ नमक है और एक साथ पानी के साथ चीनी है और दोनों को रख दिया गया, तो आप बता सकते हैं कि पानी के साथ किसमें चीनी घुला गया है और किसमें नमक। तो हम बिना टेस्ट किए नहीं बता सकते। तो इसीलिए हम कह रहे थे ऐसा मिश्रण जिसको हम देख कर न बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं, तो उसे समांगीय मिश्रण कहेंगे। ऐसे मिश्रण जैसे पानी और चीनी का मिश्रण हम नहीं बता सकते, तो ये समांगीय मिश्रण कहलाएंगे। पानी और नमक का मिश्रण ये भी समांगीय मिश्रण कहलाएंगे, परंतु चीनी और नमक का मिश्रण ये समांगीय मिश्रण नहीं कहलाएंगे। ठीक है, जैसे पानी और मिट्टी का मिश्रण ये भी समांगीय मिश्रण नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम देखकर बता सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे समांगीय मिश्रण के बारे में। तो अभी हमारा मेन मुद्दा समांगीय मिश्रण नहीं है, विलयन है। तो विलयन हमने समझ लिया कि विलयन किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को क्या कहते हैं भैया, विलयन कहते हैं। तो जैसे अगर एग्जाम्पल जैसे कर दें, ठीक है, तो जैसे में हम क्या लिख सकते हैं कि चीनी, पहला हम लिखेंगे पानी
प्लस चीनी का मिश्रण, ठीक है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि पानी प्लस नमक का मिश्रण, और तीसरा आप लिख सकते हैं कि पानी प्लस ग्लूकोज का मिश्रण, ठीक है। तो ये तीन हम आप लिख लेंगे। उसके बाद आता है भैया, ये तो इतनी बात हम जान गए। अब इसमें एक और पॉइंट्स आता है कि हमने कहा भैया कि कोई भी गिलास है, ये समझिएगा, थोड़ा सा मैं फिगर बता रहा हूँ। इसमें क्या रखा है, इसमें हमने पानी घोल दिया है और इसमें चीनी घोला गया है। इसमें हमने 2 पॉइंट्स इसमें हमने घोला है। तो अब मैं पूछूं कि भैया अगर आपको शरबत बनानी है, तो अगर आप शरबत बनाने के लिए पानी और चीनी लेंगे, मुख्यतः नींबू भी चाहिए, परंतु मुख्यतः हम मान लेते हैं पानी और चीनी लेकर हम शरबत बना रहे हैं, ठीक है। उसको मिश्रण करेंगे, एक दूसरे में मिलाएंगे। तो मैं कहूँ कि भैया पानी अधिक लेंगे या उसमें चीनी अधिक होगा, तो आप कहेंगे भैया पानी अधिक होगा, ठीक है। क्यों भैया? क्योंकि हम देखते हैं यदि हमें 1 गिलास अगर शरबत बनानी है तो 1 गिलास में हम 2 चम्मच चीनी डालते हैं। इसका मतलब चीनी की जो मात्रा है वो कम है और पानी की मात्रा अधिक है। तो भैया जो अधिक मात्रा में होता है, जो अधिक मात्रा में होता है ना, और एक होता है भैया कम मात्रा में, ठीक है। एक होगा कम, जैसे चीनी क्या हो जाएगा, कम रहेगा और पानी अधिक होता है। तो जो भैया पानी होगा ना, जो पानी है जो अधिक मात्रा में होगा उसे हम विलायक कहते हैं, ठीक है। और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं, ठीक है। तो इतनी भी पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि विलयन में जो ये विलयन ही है ना, पानी और चीनी का जो मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण है, तो ये विलयन कहलाएगा। तो जिस विलयन में क्या होगा, जो पदार्थ अधिक होगा, जो पदार्थ अधिक होगा उसे हम विलायक कहेंगे, और जो पदार्थ कम होगा उसे हम विलेय कहेंगे। तो याद रखेंगे विलयन के 2 मुख्य घटक होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, विलयन के 2 मुख्य घटक होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। तो इनका हम डेफिनेशन करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले विलायक का हम डेफिनेशन क्या कहेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, तो उसे हम विलायक कहते हैं। मतलब जिस विलयन में, ऐसे कह सकते हैं कि जिस विलयन में पदार्थों की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और जिस विलयन में पदार्थों की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये मुख्य घटक हैं, ये दोनों घटक ही है ना, विलेय विलायक है, तो हम ऐसे कहेंगे कि जिस विलयन में घटक अधिक होंगे उसे हम विलायक कहते हैं। मतलब ऐसा विलयन हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस विलयन में पदार्थों की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम विलायक कहते हैं। मतलब जिस विलयन में पदार्थों की मात्रा क्या होगी भैया, अधिक होगी, उसे हम विलायक कहेंगे। जैसे कि पानी हो गया, ठीक है। और ये कंपैरिजन करके ही हम बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते कि पानी ही अधिक होगा, ठीक है। अब विलायक, विलेय जो आता है इसे हम क्या कहेंगे कि जिस विलयन में पदार्थों की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है विलेय अविलायक का। जो पदार्थ क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा उसे हम विलायक कहेंगे, और जो पदार्थ कम मात्रा में होगा उसे हम विलेय कहेंगे। तो आशा करते हैं आपको विलेय अविलायक भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम तीसरे अपने पॉइंट्स पे कि भैया द्विअंगीय विलयन किसे कहते हैं और त्रिअंगीय विलयन किसे कहते हैं। तो भैया जिस विलयन में 2 घटक होंगे उसे हम द्विअंगीय विलयन कहते हैं। तो आपको द्विअंगीय विलयन का डेफिनेशन क्या कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें 2 घटक होते हैं, जैसे पानी और चीनी। तो ऐसे विलयन जिसमें 2 घटक होते हैं उसे हम द्विअंगीय विलयन कहते हैं।
और त्रिअंगीय विलयन किसे कहेंगे? ऐसा विलयन जिसमें 3 घटक होते हैं उसे हम त्रिअंगीय विलयन कहेंगे। जैसे कि पानी, पानी और चीनी हो गया, उसके बाद नींबू आपको लिख सकते हैं, नींबू, ठीक है। तो पानी, चीनी और प्लस नींबू हो गया, तो इसमें 3 घटक हो गए कि नहीं? एक है पानी, एक है चीनी, एक है नींबू। तो आप क्या कहेंगे? ऐसा विलयन जिसमें 3 घटक हो उसे हम त्रिविमीय मतलब क्या कहते हैं? त्रिविमीय क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये सभी पॉइंट्स। तो यदि आपको समझ में आया है और यदि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, ठीक है। अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिए आपको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अब मैं आशा करता हूँ आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ कर वहां से याद कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, यदि आप क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का या क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बीच में किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक एक करके वीडियो को सीक्वेंस में देखना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केवल क्लास 12 का लिंक मिल जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। यदि अदर किसी भी क्लास का चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हैं, आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। यदि आपको क्लास 12 जो क्लास 10 है उसका लिंक चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो आप जाइए और इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, क्या? क्लास 10 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे जब भी मिलिएगा तो उनसे आप बताएंगे कि भैया इस चैनल से जाकर आप भी पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और उनके पास लिंक को शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।